आप इमेजिन कीजिए कि एक छोटा सा लड़का जो दिन भर काम करता ताकि रात को पेट भर खाना खा सके, यही लड़का आगे जाकर 1 लाख करोड़ की कार कंपनी खड़ी कर देता है। और यह कहानी है हुंडई के फाउंडर चुंग जू युंग की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हाउ अ पुअर कोरियन बॉय व्यूड हुंडई का स्टडी #007। चलिए शुरू करते हैं। चुंग जू युंग का जन्म 1915 कोरिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह बचपन से ही एक स्कूल टीचर बनना चाहते थे, लेकिन घर की कंडीशन ठीक ना होने की वजह से उनकी खुद की पढ़ाई अधूरी रह गई और उनकी फैमिली के साथ उन्हें खेतों में काम करना पड़ा। खेतों में दिन भर काम करने के बाद कई बार रातों को उनको खाना नहीं मिलता। एक टाइम का खाना ही नसीब हो पाता था। अच्छी मेडिकल और क्लोथिंग तो दूर की बात थी। चुंग जू युंग को कई बार लकड़ियां बेचने के लिए शहर जाना पड़ता और वहां के लोगों को देखते और यही सोचते कि इनके पास अच्छे कपड़े, सफिशिएंट खाना, अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड है बिना ज्यादा मेहनत किए, और वह शहर की लाइफ से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। अब वह अपनी गरीबी और खेती के काम से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। एक दिन उन्होंने न्यूज में पढ़ा कि पास के शहर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए लोगों की जरूरत है। चुंग ने मात्र 16 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ के 1932 में अपने दोस्त के साथ भागकर शहर चले गए और वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करने लगे। यहाँ पर उनका परिवार काफी दुखी और परेशान था, लेकिन चुंग अपने साथी के साथ वहां पर काम करना शुरू कर दिए थे। वहां पर मेहनत ज्यादा थी, पैसा कम था, फिर भी चुंग खुश था कि वह अपने गांव से बाहर निकल चुका है। और यह सिलसिला 2 महीने तक चला। उनके पिता ने आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें वापस गांव ले आए और खेती में लगा दिया। उनके लौटने से घर वाले खुश थे, लेकिन चुंग को अब वहां काम कर कंस्ट्रक्शन वर्कर में पैशन जाग चुका था। अब उनका घर पे मन नहीं लग रहा था। इस वजह से उन्होंने 2 बार भागने की कोशिश और की, लेकिन हर बार वो पिताजी से पकड़ा जाते और पिताजी उन्हें ढूंढकर वापस घर ले आते और खेती में लगाते थे। फाइनली वो समय आ गया था जब 1934 में 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने चौथी बार भागने का प्रयास किया और उन्हें इस बार कोई नहीं रोका। इस बार उन्हें सफलता मिल गई और वे सियोल पहुंचे, जहां आज साउथ कोरिया की राजधानी है, कैपिटल है। वहां उन्हें जो भी काम मिला उन्होंने किया। पहले कंस्ट्रक्शन लेबरर, फिर फैक्ट्री वर्कर और फाइनली उन्हें योंग राइस स्टोर में डिलीवरी बॉय का काम मिला। कस्टमर और ओनर उनके काम से इतना प्रभावित हुए कि मात्र 6 महीने में डिलीवरी बॉय को स्टोर मैनेजर बना दिया गया और चुंग ने स्टोर को काफी ग्रो किया अपनी मेहनत और अपनी लगन के साथ। और 1937 में स्टोर के ओनर को काफी सीरियस बीमारी हो गई, जिस वजह से ओनर ने चुंग को अपने पास बुलाया और अपना बिजनेस उन्हें संभालने के लिए कह दिया। 22 वर्ष की उम्र में चुंग एक एम्प्लॉय से अब वह एक बिजनेस ओनर बन चुका था। उन्होंने बहुत मेहनत की और मार्केट में ट्रस्ट और रेपुटेशन बनाया, जिसकी वजह से उनका बिजनेस काफी ग्रो किया। उनके लाइफ में कई उतार चढ़ाव आए, जैसे कि जापानीज गवर्नमेंट ने उनका राइस ओनरशिप ले लिया और चुंग ने लोन लेकर कार वर्कशॉप चालू की, लेकिन उनका नसीब इतना खराब था कि उनके कार वर्कशॉप में आग लग गई। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाते हुए एक बार और न्यू फ्रेश लोन लेके एक और वर्कशॉप चालू की। अब वो मार्केट में रिसर्च किया तो उन्हें पता लगा कि लोग जहां गाड़ियों को ठीक करने में 20 दिन ले रहे थे, तो चुंग ने अपनी वर्कशॉप में गाड़ियों को ठीक करने के लिए केवल 5 दिन लेते थे, जिसकी वजह से पूरे साउथ कोरिया में उनका दुकान छा गई थी, जिस वजह से इनका मार्केट में रेपुटेशन बढ़ने लगा और 80 लोग इनके अंदर काम करने लगे थे। लेकिन इसे भी गवर्नमेंट ने वॉर के लिए अपने आप हथियार लिया। अब वो कंगाल हो चुके थे और अपने पूरे परिवार के साथ गांव वापस आ चुके थे। लेकिन एक बार उन्होंने फिर हिम्मत बांधते हुए नए जोश के साथ अपना पुराना कार रिपेयर बिजनेस चालू किया। लेकिन इस बार धंधा पुराना था लेकिन नाम नया था। इस बार नाम रखा था हुंडई ऑटो सर्विस, जिसमें हुंडई का मतलब होता है मॉडर्न। कार का बिजनेस अच्छा चल रहा था कि तभी उन्होंने देखा कि अमेरिका अपने लोगों के लिए बिल्डिंग्स बना रहा है और उन्होंने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को देखा। ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं था, पर वो पैशनेट थे जब भी वो यंग देश में काम कर रहे थे। इन 1937 एट द एज ऑफ 31 उन्होंने हुंडई सिविल वर्क्स कंपनी चालू की और देखते ही देखते यह कंपनी भी चल पड़ी। लेकिन 1951 में वॉर्स होने की वजह से इन्हें कई बार लॉसेस भी होना पड़ा, लेकिन चुंग ने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे चुंग को अपने ऑर्डर देना चालू कर दिया, जिसकी वजह से वह ईमानदारी और लगन से काम करते करते बहुत बड़े आदमी बन चुके थे। अब तक ये कोरिया की सबसे बड़ी डैम सोयांग और इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे कयुंगब्यू को बना चुके थे। रोड तो बना चुके थे, तैयार हो चुका था। अब बारी थी रोड पर चलने वाली गाड़ियों की। फिर उन्होंने फोर्ड के साथ अगले 2 वर्षों तक
कार बनाना शुरू कर दिया, लेकिन फोर्ड नहीं चाहता था कि चुंग अपनी खुद की कार बनाए, जिस वजह से दोनों अलग हो गए। अब इन्होंने कार बनाने की टेक्नोलॉजी को लिया मितुस भाई बिशी से। अब इनके पास टेक्नोलॉजी थी और इन्होंने खुद की कार बनाना शुरू कर दिया था। कोरियन गवर्नमेंट चाहती थी कि वहां के लोगों के लिए एक अफोर्डेबल, सस्ती और मेड इन कोरिया कार बने। इस वजह से चुंग को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दी और उन्होंने अपनी पहली कार लॉन्च की, जिसका नाम था पोनी। अब यह पूरे मार्केट में छा गया और 60% मार्केट कैप्चर कर लिया साउथ कोरिया का। लेकिन यह कार वर्ल्ड वाइड आउट ऑफ द मार्केट नहीं चल पाई और डिजास्टर साबित हुई। सबको लगने लगा कि अब चुंग को यह कार कंपनी बेच देनी चाहिए, लेकिन चुंग दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने का सोच रहे थे। फिर चुंग ने मार्केट में रिसर्च की और पता लगाया कि उन्हें सक्सेसफुल ब्रांड बनने के लिए यूएस मार्केट को कैप्चर करना पड़ेगा। उन्होंने मार्केट रिसर्च की तो पता चला कि यूएस में जापानीज और यूएस कार्स मार्केट कैप्चर कर रखी है। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यूएस में लोग सेकेंड हैंड कार ज्यादा परचेस करते हैं। तब उन्होंने अपनी पोनी 2 कार यूएस मार्केट में लॉन्च किया, वो भी सेकेंड हैंड प्राइस पे। अब सभी को ये ज्यादा अफोर्डेबल और सस्ती लगी, जिस वजह से यूएस मार्केट में देखते ही देखते पोनी 2 छा गई और हुंडई दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड बन गई। मात्र 72 वर्ष की उम्र में ही चुंग ने हुंडई से रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद भाई और बेटों ने इस कंपनी को आगे बढ़ाया। हुंडई आज वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट कार कंपनी है। वैसे तो हुंडई ग्लोबली अपने कार बिजनेस के लिए जानी जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी 40 से ज्यादा अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे हुंडई एलिवेटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हुंडई हैवी इंडस्ट्री जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है। और हुंडई के कारण आज कोरिया जापान को पीछे सबसे छोड़ दिया सबसे ज्यादा शिप्स बनाने के मामले में।